तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 237 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और हमें इस स्पॉयलर्स में कसिमो की कर्स टेक्निक के बारे में भी पता चला है और हमें ये भी दिखाया गया कि सुकुना का ओरिजिनल फॉर्म क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट गोजो के साथ क्या हुआ और क्या गोजो सही में भी जिंदा है या मर चुका है। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत है जहाँ पर कसिमो उतर चुका है बैटलफील्ड पे सुकुना से फाइट करने के लिए, मगर वो सिर्फ अकेले नहीं उतरा है, एक और प्लेयर है जो फाइट करने के लिए बैटलफील्ड पे उतर चुका है और वो और कोई नहीं, वो है ओरामे। तो अब ओरामे बैटलफील्ड पे उतर चुकी है तो उसको भी एक और प्लेयर चैलेंज करने आ जाता है, वो है हकारी। हकारी डायरेक्ट ओरामे को चैलेंज करने आ जाता है और ये बोलता है मैंने किसी से वादा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और हकारी स्टार्टिंग से अपना डोमिनेट एक्सपेंशन खोल देता है, दी डेथ गैम्बल, और उसके काउंटर में ओरामे अपनी आइस फॉर्मेशन खोल देती है। मगर हकारी का डोमिनेट एक्सपेंशन थोड़ा फास्ट होता है तो ओरामे को कैप्चर कर लेता है, मगर उसके आइस फॉर्मेशन का आइस जाके जमीन पे गिरता है और फिर हमें पता चलता है वो आइस क्यूब एक डिलीवरी है सुकुना के लिए जो योरोजू ने बना के दिया था इन एक्सचेंज ऑफ बाइंडिंग वॉ ऑफ डेथ के। और इस कर्स्टूल का नाम है कामुटोके। और जैसे सुकुना के पास उसका कर्स्टूल आता है वो डायरेक्ट कसिमो के ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है और सुकुना उसकी पावर को महसूस करके बोलता है गुड ऑल टाइम। मगर अनफॉर्चुनेटली कसिमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कसिमो खुद एक इलेक्ट्रिक बेस कर्स टेक्निक्स और कर्स मैनिपुलेशन यूज करता है। तो इसका मतलब है कसिमो इलेक्ट्रिक बेस अटैक से इम्यून है। और फिर कसिमो सुकुना से एक सवाल पूछता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो या तुम पैदा हुए थे। और फिर सुकुना इसके रिप्लाई में बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो एक अनवांटेड चाइल्ड था। और फिर वो एक और सवाल पूछता है कि तुम ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कैसे कर लेते हो और तुमको तो मालूम भी नहीं उनकी वीकनेस क्या है और तुम उनको दया कैसे दिखा सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं दिखा सकता, मैं ह्यूमंस को एक पीस ऑफ डर्ट की तरह लेके चलता हूँ। और फिर सुकुना कसिमो को एक्स्ट्रावेगेंट बोलता है जिसका मतलब है नॉट होल्डिंग बैक, और यही सेम चीज उसने गोजो को भी बोला होता है। और फिर सुकुना अपने कर्स टूल से अपने हेड पे टैप करता है, कसिमो को बोलता है टाइम बर्बाद मत करो, मुझसे फाइट करो। और फिर इसके बाद कसिमो वर्सेस सुकुना स्टार्ट हो जाता है और कसिमो डायरेक्ट सुकुना पे चार्ज कर देता है ताकि वो सुकुना पे अपना एक हिट लैंड कर पाए, मगर सुकुना उसको ब्लॉक कर देता है। और फिर जैसे सुकुना कसिमो का अटैक को ब्लॉक करता है कसिमो अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है और फिर वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है जिसे कहते हैं गेंजू कुहासाकू, जिसका मतलब है फैंटम बीस्ट एम्बर। और जैसे ही कर्स टेक्निक चालू हो तो सुकुना को पे एक हिट लैंड कर देता है डायरेक्ट उसके फेस के ऊपर। और फिर कसिमो एक फायर ब्लास्ट अटैक करता है अपने मुंह से डायरेक्ट सुकुना के ऊपर। और फिर नरेटर एक्सप्लेन करता है कसिमो अपनी कर्स टेक्निक से अपनी बॉडी को किसी भी टाइप में ढाल सकता है ताकि वो कोई भी अटैक यूज कर पाए अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर। और फिर कसिमो एक और पंच हिट कर देता है सुकुना के ऊपर और कसिमो की कर्स एनर्जी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर उसको इस कर्स टेक्निक के लिए अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया है। मतलब जैसे उसकी ये कर्स टेक्निक खत्म हुई उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। मतलब अभी कासिमो डीमन टाइम पे है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में सुकुना का ओरिजिनल फॉर्म दिखाया जाता है जहाँ पर नरेटर कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकार्नेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमें नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हमें नेक्स्ट वीक ओजी सुकुना उसकी फुल पावर के साथ वर्सेस कासिमो देखने को मिलने वाला है। और एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज इस चैप्टर के अंदर, हमें इस चैप्टर के अंदर ना ही गोजो यूजी ना ही सोको ना ही यूटा देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हिंट हो सकता है गोजो सोको यूटा द्वारा हिल हो रहा हो, क्योंकि ये भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और ऐसी जुजुत्सु काइसेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।